बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हमने उसके एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करना है। टॉपिक हमारा था इंजीनियरिंग सिस्टम और आज हम उसके एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम किसको कहते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो काम जिसके अंदर हम घरों को बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, अंडरपासेस बनाते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं। ये सारा वर्क जो है ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, क्योंकि ये जो इंजीनियर्स होते हैं ये इन चीज़ को देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह का मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड है। एक अगर सड़क बनानी है तो वहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा, एक हमने ब्रिज बनाना है, अंडरपास बनाना है, एक टावर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, एक घर बनाना है, तो हमें वहाँ पे किस तरह का मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। कह रहा है आपने कंसंट्रेशन हम देते हैं, किसके ऊपर ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर। किस चीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, घरों को बनाना, रोड्स, ब्रिज एंड इवन मेंटेनिंग दीज स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर को बनाना और उसको मेंटेन रखना, ये हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। वैसे इसकी डेफिनेशन यहाँ तक इनफ है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको पढ़ा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर वाटर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है कि आपको पानी के ऊपर से रास्ते दिया जा रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है कि वो नीचे दरिया चल रहा है और वो दो पॉइंट को जो है वो ब्रिज आपस में मिला रहा है। ऐसा भी हो सकता है। वैलीज और रोड्स इज टर्म्ड अ ब्रिज, और वैली और रोड भी बनाए जा सकते हैं ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास सारा किस में आता है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। इसको हम सिविल वर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना कोई भी काम जो है वो कंप्लीट कर सकें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में कहता है इंगेज इन प्लानिंग, हम इंगेज करते हैं प्लानिंग में, एंड क्रिएटिंग डिवाइसेस, और डिवाइसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डैट मेक यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, जो ताकत का सही इस्तेमाल कर सके आउटसाइड टू कम्प्लीट वर्क, ताकि हम अपना कोई भी जो काम है वो कंप्लीट कर सके। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अ रोबोटिक आर्म, एक ऐसा रोबोटिक आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज। अक्सर आपने वीडियोस में या मूवीज़ में देखा होगा, हमारे पास एक ऐसा फैक्ट्रीज़ के अंदर एक ऐसा रोबोटिक आर्म लगा होता है, हाथ बना होता है, मतलब वो जैसे लाइक हाथ की शेप होती है, हाथ नहीं होता लेकिन वो मशीनें होती है जो चीज़ों को, स्पेयर पार्ट को आपस में जोड़ रहे होते हैं। जैसे लाइक अगर जहाँ पे एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, तो गाड़ियों के डिफरेंट स्पेयर पार्ट को इंसान के लिए उठाना जो है वो बार बार वो मुश्किल काम है। तो इसलिए वहाँ के ऊपर एक असेंबली लाइन, एक ऐसी तरतीब के साथ चीज़ें जाती हैं, और उसके साथ साथ जो आर्म्स हैं, जो हाथ हैं, वो उसके चीज़ों को, स्पेयर पार्ट को आपस में जोड़ते जाते हैं, इंगेज करते जाते हैं, ताकि एक काम को मुकम्मल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। एक ऐसा रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, जैसे एक ऐसा मटेरियल जो आपके किसी काम का नहीं है, उसको कन्वर्ट करना कि वो हमारे किसी काम के अंदर आ जाए, ये केमिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। जस्ट लाइक फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू केमिकल प्रोसेस। हम ये काम करते हैं केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, कंसीडरिंग इंटरनल मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शंस, कि उनके आपस के मॉलिक्यूल्स किस तरह से वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्योरीफाइज वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस। कहता है आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा होगा अक्सर, जहाँ से लोग पानी भरते हैं उसके पीछे पूरा एक प्लांट लगा होता है, पूरा एक सिस्टम लगा होता है। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स को इंसर्ट किया जाता है जो पानी को प्योरीफाई कर देता है, पानी के अंदर से जो भी गलाजत होती है, जो भी गंदगी होती है, उसको रिमूव कर देता है, और आपके पास जो पानी आता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर आता है। प्योरीफाइज वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेसिंग लाइक कोलिगेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके ज़रिए हम पानी को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। इसकी मैं आपको और भी मिसाल दे देता हूँ कि जैसे लाइक हमारे पास जो कपास है वो सफ़ेद कलर में आती है, और लेकिन उसके बाद
उसका कपड़ा बनता है और सारा प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर केमिकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो कपड़े वेयर करते हैं, जो डिफरेंट कलर पहनते हैं, वो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए वाइट के ऊपर वो कलर चढ़ाया जाता है, वो डिज़ाइन बनाया जाता है और उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा केमिकल कितना इस्तेमाल करना है। ये सारा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन। हम एक चीज़ की स्टडी करते हैं एंड एप्लीकेशन उसको अप्लाई करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कि हम कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना सकें। इसकी मिसाल किस तरह से है कि हम जो घरों के अंदर सीलिंग फ़ैन, छत वाले जो पंखे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब आप उसको कभी खोल के देखेंगे, अगर आपने उसको कभी खुला देखा होगा, उसके अंदर एक मोटर होती है, वो मोटर पूरे पंखे को जो है ना वो चला रही होती है, उसको स्विंग कर रही होती है। वो मोटर के ऊपर जो है अगर आप देखें तो वायर्स होती हैं। अब वो वायर्स कितनी होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, कितने उसके टर्न्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अ होम ऑटोमेशन सिस्टम डैट कंट्रोल लाइटिंग। आजकल आपने देखा होगा कि ऑटोमेशन सिस्टम है कि जैसे ही आप कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, आपकी लाइट जो है वो कमरे की ऑन हो जाती हैं, ठीक है। और आजकल आपने वो देखा होगा ऐसे एसी भी हमारे पास मौजूद हैं कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो ऑफिस से बैठे बैठे आप अपने घर के अंदर जो है वो एसी को ऑन कर सकते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अ होम ऑटोमेशन सिस्टम डैट कंट्रोल लाइटिंग, हीटिंग एंड सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप। आप स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए अपने घर की सिक्योरिटी को, अपनी लाइटिंग को, हीटिंग को, इन सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दिस सिस्टम यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं एंड पावर्ड, और बिजली को इस्तेमाल करते हैं टू ऑपरेट वेरियस होम अप्लाइंसेस एंड सिस्टम रिमोटली। और डिफरेंट घर की अप्लाइंसेस को और को इस्तेमाल हम कर सकते हैं एंड सिस्टम रिमोटली का मतलब है कि आप बैठे बैठे भी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिसकी वजह से लोगों को आसानी हो, हमें अपने काम करने में आसानी हो। ये सारा प्रोसेस जो है कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाती है, कंपनियों से, सॉफ्टवेयर हाउस से, ताकि उनको काम करने में आसानी हो। अब इसको देखते हैं, कह रहा है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, बनाने का, डेवलपिंग, बनाना एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, कि हम कोई ख़ास काम परफॉर्म कर सके। एडिटिंग एरर्स के आने के अलावा, कि इसके अंदर एरर हमारे पास ना हो। सारी बात है, जो सॉफ्टवेयर बनाना जानता है वही इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई गलती नहीं आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्मूथली जो है वो वर्किंग करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग अ लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स, कि आपके पास एक टूल एक ऐसा है, ऑनलाइन टूल है कि जिसके ज़रिए आप अपनी लाइब्रेरी में किसी भी बुक को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, यूज़र्स एज वेल एज स्टॉक इन देयर पोसेशन। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके गोदाम के अंदर, आपके स्टोर के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है। आपके पास ऐसे टूल, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं कि वो आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि आपके स्टोर के अंदर इतनी चीज़ें बाकी रह गई हैं, इतनी चीज़ें बाकी रह गई है। ये सारा चीज़ें जो है वो हमारे पास कहाँ पे आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हम सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।